हरे कृष्णा। जैसे कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भक्ति की महिमा। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सभी देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। क्यों? सभी उनके रूप से भयभीत थे। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी को भी भगवान के निकट आने का साहस नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज जी को कहेंगे कि वे भगवान की निकट जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। प्रहलाद महाराज अपने प्रभु की वत्सलता के प्रति आश्वस्त थे, अतः उन्हें भगवान के समीप जाने में तनिक भी भय नहीं हुआ। वह गंभीर होकर भगवान के चरण कमलों के निकट गए और उनको साष्टांग प्रणाम किया। भगवान जो भगत वत्सल हैं, उन्होंने अपना हाथ प्रहलाद महाराज के सिर पर रख दिया। हाथ रखने के तुरंत ही प्रहलाद महाराज जी को ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में तथा पूर्ण भक्तियां से पूरित होकर प्रहलाद महाराज प्रार्थना करने लगे। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि कोई उच्च कुल में जन्म लेकर, कोई ऐश्वर्य से, कोई विद्या से, तपस्या से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच यह सब चीजें भगवान को प्रिय नहीं है। शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त भगवान को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि 12 गुणों से विभूषित अगर ब्राह्मण हो और वह भगवान कृष्ण के चरणों से विमुख हो तो ऐसा ब्राह्मण भगवान को प्रिय नहीं है। इसकी अपेक्षा एक चंडाल के घर में पैदा हुआ अपना भक्त उनको ज्यादा प्रिय है, जो कि उनकी भक्ति में लगा हुआ है। तो इस भक्ति की महिमा का इस वीडियो में वर्णन किया जाएगा। जैसे कि आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव का प्रार्थनाओं से शांत किया जाना। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो सारा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे हर व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के समक्ष आए। इनमें भगवान शिव भी थे, इंद्र जी भी थे, बड़े बड़े ऋषिगण, पितरगण, साधु पुरुष, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वैतालीगण, किन्नरगण तथा अनेक प्रकार के मनुष्य रूप के जीव सम्मिलित थे। वह सब बारी बारी से भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान नरसिंह सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक तेज चमक रहा था। ब्रह्मा जी ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं, कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता। आपके कर्म पवित्र हैं, माया द्वारा दूषित नहीं है। भगवान शिव ने नरसिंह देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके क्रोध का समय तो प्रलय काल होता है, ऐसे समय क्रोध की क्या जरूरत है? अब तो यह नगण्य असुर मारा गया है। तो मान लो भगवान पूछें कि मैं क्रोध क्यों ना करूं जब मेरे भगत पर इतनी विपत्ति आई है, मेरे भगत पर इतना अत्याचार हुआ है। तो भगवान शिव ने उन्हें याद दिलाया, हे प्रभु, आप भगत वत्सल हैं और आपका भगत प्रहलाद महाराज अब आपके निकट खड़ा है पूर्ण शरणागत होकर। ऐसे ही इंद्र जी ने प्रार्थना की भगवान नरसिंह से। इंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, अब तक तो केवल हिरण्यकशिपु का चिंतन होता था। भय के कारण हिरण्यकशिपु दिल में बसा हुआ था, अब वो मारा गया है, अब हम आपका चिंतन कर पाएंगे। इसी तरह से ऋषिगणों ने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, इस दैत्य ने तपस्या की विधि को रोक रखा था
अब इस असुर को आपके द्वारा मार दिया गया है और तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। पितरगणों ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, हे प्रभु, श्राद्ध के अवसर पर जब हमारे पुत्र पौत्र द्वारा दिया गया पिंडदान तथा तिलांजलि, पिंडदान ये छीन कर खा जाता था असुर और तिलांजलि पी जाता था, यह आपने इसके पेट को विदीर्ण करके उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। सिद्धगण भगवान नरसिंह अवतार से बोले, हे प्रभु, इस असुर ने हमारी सारी सिद्धियां छीन ली थी और इस असुर के मारे जाने से बड़ी ही राहत का हमें अनुभव हुआ है। विद्याधरों ने प्रार्थना की कि इस मूर्ख हिरण्यकशिपु ने विविध प्रकार के ध्वान द्वारा प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब आपने इसका ऐसे वध कर दिया है जैसे कोई पशु मारा गया हो। नागगणों ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि इस हिरण्यकशिपु ने हमारी फणों की मनियां तथा हमारी सुंदर पत्नियां छीन ली थी, अतएव आप हमारी पत्नियों की प्रसन्नता का कारण है। मनुगण कहने लगे, हे प्रभु, इस हिरण्यकशिपु की शरणभंगुर श्रेष्ठता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन के सारे नियम नष्ट हो गए थे। अब इसके मारे जाने से हम सहज स्थिति में हैं। प्रजापति बोले, इस असुर ने हमें उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए रोक लगा दी थी। आपका यह अवतार जगत के मंगल के लिए है। गंधर्वगणों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम अपने गायन से तथा नृत्य से आपकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन इसने हमें अपने अधीन बना लिया था। चारणगण बोले, हे प्रभु, आपने हिरण्यकशिपु को विनिष्ट कर दिया है, जो कि निष्कपट भक्तों के हृदय में आंतक बना हुआ था। यक्षगण बोले, हे प्रभु, हम आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। यह हिरण्यकशिपु हमसे पालकी ढुवाने का कार्य कराता था। किम पुरुष बोले, हे प्रभु, जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर का तिरस्कार किया तो तब आपने इसका वध कर दिया। बैतालीगण बोले, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में जब हम आपके निर्मल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारा पद छीन लिया। अब हमारा बड़ा भाग्य है कि आपने इसका इसी तरह वध किया है जैसे कोई भीषण रोग को अच्छा कर देता है। किन्नरगण बोले, हे प्रभु, आपकी सेवा में युक्त ना होकर हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। कृपया आप हमारे संरक्षक बने रहिए। इसके बाद विष्णु पार्षद बोले, हे शरण दाता प्रभु, आज हमने नरसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है। हे भगवान, हम समझते हैं कि हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, किंतु ब्राह्मणों के श्राप से इसे असुर शरीर प्राप्त हुआ। हम समझते हैं कि इसका आपके द्वारा मारा जाना इसके ऊपर आपकी विशेष कृपा है। जब इसको ब्राह्मणों ने श्राप दिया था तो यह बड़े जय तथा विजय बड़े उद्विग्न थे, विचलित थे। तब आपने इनको सलाह दी थी कि यह पृथ्वी पर जन्म लेकर मेरे शत्रु अर्थात भगवान के शत्रु की तरह कार्य करे, जिससे इनकी वापसी वैकुंठ लोक में 3 जन्मों में हो जाएगी, अन्यथा सामान्य तौर पर 7 जन्म लगते हैं। इस आदेश पर हिरण्यकशिपु ने भगवान के शत्रु की भूमिका निभाई और अब ये, हे प्रभु, आपके द्वारा इसका वध करके आपने इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा की है। तो इस तरह से जब सभी देवतागणों ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में स्तुतियां की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वे भगवान के क्रोध को शांत करने में समर्थ नहीं हो सके। तो इसके बाद अब आगे ब्रह्मा जी
क्या करते हैं, तो नारद महाराज जी बता रहे हैं, नारद जी आज की भगवत चर्चा हम शुरू कर रहे हैं कि श्री नारदय वाच है। नारद जी कहते हैं, एवं सुर आदे सर्वे ब्रह्म रुद्रपुर सुरा, कि इसी तरह से सुर आदेश सभी देवता गणों ने, देवताओं के समूह ने ब्रह्म रुद्रपुर, ब्रह्मा जी भगवान शिव द्वारा प्रतिनिधित्व पाकर सभी ना उपेतुम अशकन, उन्होंने स्तुतियां तो की लेकिन ना उपेतुम अशकन, वे भगवान के निकट जाने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि भगवान मन्यु सरंबम सुरु दुरासदम, भगवान बड़े क्रोधित थे और उन तक पहुंच पाना दुष्कर था बहुत। भगवान का इस अवतार में बड़ा ही भयानक रूप था। वे जीभ से जबड़ों को चाट रहे थे, उनकी आंखें दावानल के समान भड़क रही थी, उन्होंने आंतों की माला लगाई हुई थी, उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था, क्रोध से अविष्ट थे, जैसे कोई भड़कती हुई अग्नि के पास कोई छोटा जीव जाने का साहस नहीं कर सकता, उसी तरह से देवता गण भगवान के निकट जाने का उनको साहस नहीं हुआ। वो बड़े भयभीत थे। वो दूर से ही स्तुतियां उन्होंने की थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, नारद मुनि ने कहा, आगे कहा, ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस नहीं हुआ कि भगवान के समक्ष जाए, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। तो इसके बाद सभी देवताओं ने मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, साक्षात श्री प्रेषिता देवे दृष्टवा तम महत अद्भुतम। सब देवता माता लक्ष्मी जी को बोले कि हे माता, आप प्रभु को शांत कीजिए। दृष्टवा, लेकिन माता लक्ष्मी ने जब देखा, दृष्टवा तम महत अद्भुतम, उन्होंने ऐसा भगवान का रूप देखा जो कि अदृष्ट, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था, अश्रुत, जो पहले कभी सुना नहीं गया था, पूर्वतात पहले कभी नहीं देखा और सुना गया था। सा न उपयय शंकिता, वो उनके भगवान के नजदीक जाने में सफल वापिस आ गई, थोड़ा निकट जाकर मां लक्ष्मी भी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वहां पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाएं, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतः वे उनके पास नहीं जा सके। जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान को कैसे शांत किया जाए। उनके मन में यह विचार आया, यदि प्रहलाद भगवान के पास जाएगा तो भगवान शांत हो जाएंगे, क्योंकि प्रहलाद के लिए ही तो भगवान ने हिरण्यकश्यप पे क्रोध किया था, और प्रहलाद महाराज को कोई भय भी नहीं था भगवान से, क्योंकि एक सिंह का बच्चा अपने पिता से थोड़ा ना भय करता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के मन में विचार आया। तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलादम प्रेष्य मास आस, प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप भगवान के अवस्थितम अंतिके, कि आप भगवान के निकट जाओ। हे तात, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, प्रशम्य उपहि, आप भगवान के निकट जाकर उनको शांत करने का प्रयास करो। सौ पित्रे कुपितम, क्योंकि तुम्हारे पिता के कारण ही उन्होंने इतना क्रोध किया है। उन्होंने कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर क्रोधित हुए हैं तुम्हारे कारण से, इसलिए तुम भगवान के पास जाओ और उनको शांत करने का प्रयास करो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया कि हे पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं, अतः तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। नरसिंह देव इतने अधिक क्रुद्ध थे कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता और मां लक्ष्मी तक, जो भगवान की नित्य संगनी है,
उनकी प्रशंसा तथा यशोगान द्वारा उन्हें शांत नहीं कर सके। कोई भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर सका, क्योंकि भगवान अपना प्यार प्रहलाद महाराज को जताना चाहते थे। भगवान भगत वत्सल थे, इसलिए सारे देवताओं तथा भगवान के समक्ष उपस्थित अन्य जनों ने प्रहलाद महाराज को ही उन्हें शांत करने के लिए आगे किया। अब प्रहलाद महाराज को जब ऐसा कहा गया तो प्रहलाद महाराज ने तथा इति, उन्होंने कहा ऐसा ही हो। उन्होंने आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी की शन के धीरे से, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, इस तरह ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर प्रहलाद महाराज धीरे से, प्रहलाद महाराज जो कि महाभागवत है, महान भगत हैं और बालक हैं, उनको प्रहलाद महाराज गर्भ में ही भगत हो गए थे, माता के गर्भ में। उपेते, इस तरह से ब्रह्मा जी का कहना मानकर वे भगवान के निकट आए। उपेते भुवि कायन, उन्होंने धीरे धीरे निकट आकर पृथ्वी पर उनको साष्टांग प्रणाम किया लेटकर। ननाम विधृत अंजलि, हाथ जोड़े हुए प्रहलाद महाराज जी ने हाथ जोड़कर खड़े हुए भगवान के पास उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद मुनि जी ने आगे कहा, हे राजा, यद्यपि भगत प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। वे धीरे धीरे भगवान नरसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, सब पाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने पैरों पर गिरा हुआ उस बालक को जब भगवान ने विलोके देवा कृपया परिप्लुत, ओ नरसिंह देव अपने बच्चे को देखकर अपने पैरों पर गिरा हुआ कृपया से परिप्लुप्त हो गए, भाव विभोर हो गए। उत्थापे तत्शीषनी अधदात कर अम्बुजम, और उसको उठाकर उसके सिर पर भगवान ने अपना कर अम्बुजम, अपना हाथ कर कमल भगवान ने उसके सिर पर रख दिया। कालाई वित्रस्त धियाम कृत अभयम, और भगवान का कर कमल कैसा है? भगवान का कर कमल ऐसा है जो काल सर्प से भयभीत लोगों को भी अभय दान देता है और अभय बनाता है, निर्भय बनाता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भगत के प्रति अत्यधिक भाव विभोर उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस भगत के सिर पर रख दिया। उसका हाथ समस्त भक्तों को अभय दान करने वाला है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि नरसिंह देव ने अपना कर कमल भगवान प्रहलाद महाराज जी के सर पर रख दिया। अब अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, सैतत् कर स्पर्श धुत अखिल शुभ, भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही सारे अशुभ प्रहलाद महाराज जी के खत्म हो गए, समाप्त हो गए। सपदी अभिव्यक्त पर आत्म दर्शन है, और भगवान के विषय में जो भी ज्ञान था वो तुरंत ही अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। तत्पाद पदम हृदि निवृत्ते दद्धो, प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया कि भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में बंदी बना लिया। प्रहलाद महाराज जी ने हृषियत तनु किलिन हृत अश्रुलोचन, प्रहलाद महाराज जी के हृषियत तनु, शरीर में उनके रोमांच छा गया। किलिन हत है, दिव्य अनंत के कारण उनका जो हृदय था वो मृदु हो गया। अश्रुलोचन, उनकी आंखों में आंसू भर आए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान नरसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से
प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गई, अतः वह दिव्य पद को प्राप्त हो गए। उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, अस्तोषरीत हरिम एकाग्रम मनसा सुसुमाहिता। और प्रहलाद महाराज अस्तोषित प्रार्थना करने लगे हरि भगवान की एकाग्र मनसा, एकाग्र मन से, सुसुमाहिता अत्यंत मनोयोग से। प्रेम गदगद्या वाचा, उनकी प्रेम से उनकी वाणी गदगद होगी, बीच बीच में रुक जाती थी वाणी उनकी। तत्न्यस्त हृदय ईक्षण है। प्रहलाद महाराज ने अपने मन और नेत्र दोनों भगवान में थे। उनका मन और उनके नेत्र दोनों ही भगवान के अंदर लगे हुए थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर लिया। तब वह स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। प्रहलाद महाराज अब प्रार्थना कर रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाचा, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सुरगणया मुने अथ सिद्धा। कि हे प्रभु, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा आदि जितने भी देवतागण थे, सुरगण थे, मुनि थे, सिद्धगण थे, सत्व एकातानान गत्ते वचसाम प्रवाहे। सत्व एकातान गत्ते, ऐसे ये सब लोग ऐसे थे जिनकी बुद्धि में केवल सतोगुण है, उनकी मति का विस्तार केवल सतोगुण में है। और उन्होंने धारावाहिक स्तुतियों से आपकी स्तुति की है। नारादितुम पुरगने अधुना अपि पिप्रू। उन्होंने हालांकि धारावाहिक स्तुतियों से आपकी स्तुतियां की है, धारावाहिक प्रवाह से, लेकिन वो आपको प्रभु प्रसन्न करने में सफल नहीं हो सके। तो कहते हैं कि जब इतने ऐसे बड़े बड़े लोग आपको प्रसन्न करने में सफल नहीं हो सके, किम तोष्टुम अर्हति स मैं हरि उग्र जाते। तो भगवान, मैं क्या आपको प्रसन्न कर सकता हूँ? मैं तो उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ, जिसमें सतोगुण तो है ही नहीं, रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है। तो मैं आपको कैसे, जब बड़े बड़े देवतागण आपको संतुष्ट नहीं कर पाए जो कि सतोगुणी है, तो मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? वास्तव में भगवान स्तुतियों से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की कि असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि, कहता है कि मैंने अभी देखा है कि ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण अपनी उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। तो ऐसा प्रहलाद महाराज जी ने कहा। अब क्योंकि अब मान लो भगवान कहे, तुम्हें पता है मैं कैसे प्रसन्न होता हूं, क्योंकि प्रहलाद महाराज के सिर पर भगवान ने कर कमल रख दिया था, तो इससे प्रहलाद महाराज को पूर्ण ज्ञान हो चुका था। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मन्ये, मैं मानता हूं, मन्ये धन अभिजन रूप तपै श्रुत ओज। मैं ये मानता हूं कि कोई धन हो, कोई किसी के पास धन हो, उससे वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई अच्छा रूप हो, अभिजन हो, कोई अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ हो, इससे वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि कोई किसी का अच्छा रूप हो, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता अपने रूप से। कोई तपस्या से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। श्रुत है, कोई वेदाध्ययन से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। कोई ओज, कोई प्रभाव से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई तेज से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई प्रभाव से, कोई बल से, कोई पुरुषार्थ से, पौरुष से, कोई बुद्धि से। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैं
ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति धन से, उच्च कुल में जन्म लेने से, सुंदर रूप से, तपस्या करने से, ज्ञान से, ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल से, पुरुषार्थ से, बुद्धि से आप भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। ना आराधनाएं ही भवंती परम पुरुष से, ये चीजें भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफी नहीं है। और भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? भक्त्या तुतोष भगवान गुज यत गजयूथ पाए। भगवान प्रसन्न होते हैं भक्ति से। भगवान, इसका अर्थ यह हुआ, कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए थे जैसे गजेंद्र से, भगवान गजयूथ पाए, जैसे भगवान गजेंद्र से प्रसन्न हो गए थे। भगवान केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई महानिर्धन व्यक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भक्ति में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे आप आज के भौतिक युग में अगर हम कोई सर्विस अप्लाई करते हैं तो हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। कोई भी भाषा हम जानते हैं उसी में भगवान का भजन कर सकते हैं। भगवान एक पशु से भी प्रसन्न हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इस श्लोक में बताया प्रहलाद महाराज जी ने, कि आप तो भगवान उस पशु से भी, जो गजेंद्र हाथी था, उससे भी प्रसन्न हो गए थे। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति हो, राजसी परिवार हो, सौंदर्य हो, तपस्या हो, शिक्षा हो, दक्षता हो, कांति हो, प्रभाव हो, शारीरिक शक्ति हो, उद्यम हो, बुद्धि हो, और बहुत सारी योग शक्ति भी क्यों ना हो, किंतु मेरी समझ में इन सारी योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा ही किया था, इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। गजेंद्र मोक्ष की कथा में, जो कि भागवत में है, उसमें यह बताया गया है कि जैसे ये गजेंद्र है, गजेंद्र और ग्रहा मगरमच्छ के बीच में युद्ध चल रहा था। और ग्रहा मगरमच्छ क्योंकि जल का जीव था और सरोवर के अंदर युद्ध हो रहा था, जैसे कि इस चित्र में दिखाया, सरोवर के अंदर युद्ध। और यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला, क्योंकि यह ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि युद्ध जो है वो सरोवर में हो रहा था। ग्रह मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली था। और जब गजेंद्र हारने के कगार पे पहुंच गया है, तो उस समय गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। पूर्व जन्म में वो प्रद्युम्न महाराज के रूप में थे, उन्होंने कई स्तुति सीखी थी। अकस्मात ही उनको एक स्तुति याद आ गई, उन्होंने वो स्तुति बोली और साथ में एक कमल लेकर अपनी सूंड से उसने भगवान को अर्पित किया। जब ऐसा भक्ति, भगवान इतना प्रसन्न हो गए, भगवान इतनी जल्दी वहां पे पहुंचे कि भगवान गरुड़ जी से वहां पे आते आते कूद पड़े, यह सोचकर कि मेरे भगत पर विपत्ति आई है और गरुड़ बड़ी मंद गति से चल रहा है। उन्होंने गरुड़ का भी त्याग कर दिया। वे गजेंद्र का पैर पकड़कर उन्होंने बाहर खींचा और ग्रह को मारकर, मगरमच्छ को मारकर उन्होंने गजेंद्र की योग्यता रक्षा की। अब देखिए क्या योग्यता थी गजेंद्र में, भगवान उसको बचाने के लिए आए, दौड़े दौड़े आए। क्या उनका सुंदर रूप था, क्या बुद्धि थी, सिर्फ उनके अंदर भक्ति थी। गजेंद्र के अंदर ये विश्वास था कि प्रभु हमारे हैं। और जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि उसने अपने दांत गड़ा रखे हैं पैर पर, दंत, और भगवान ने उसका पैर छुड़ाकर उसको तट पे लाकर भगवान ने उसको अपना कर कमल से उसको सहलाने लगे, उसके पैर को, गजेंद्र को स्पर्श करते ही गजेंद्र चतुर्भुजी रूप में आ गए। और भगवान अपने गजेंद्र को चतुर्भुज रूप में अपने गरुड़ जी पर अपने पीछे बिठाकर वापिस ले गए बैकुंठ। और सभी देवतागण देख रहे थे कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, गरुड़ पर बिठाकर ले गए। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि केवल हृदय में प्रेम चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो
अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, ये श्लोक भक्ति की महिमा के ऊपर है। विप्रात विषट गुणान युतात अरविंद नाभ, कहते हैं कि अगर कोई विप्र हो, द्विषट, षट मतलब 6, द्वि मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 12 गुण से, कोई विप्र हो, द्विषट गुणान युतात हो मतलब 12 गुणों से विभूषित हो। अरविंद नाभ, भगवान का नाम एक अरविंद नाभ है जिसकी नाभि से कमल निकला है। पाद अरविंद विमुखात शव पचम वरिष्ठम, भगवान कहते हैं कि अगर कोई विप्र हो, 12 गुणों से विभूषित हो, लेकिन वो भगवान के पाद अरविंद विमुख, लेकिन वो भगवान के चरणों से विमुख हो, उसकी अपेक्षा भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं, शव पचम वरिष्ठम, मैं एक चंडाल को वरिष्ठ मानता हूं, अच्छा मानता हूं, मन्य मानता हूं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तत् अर्पित मन वचन यही अर्थ है, जिसने अपना मन, अपना वचन भगवान को अर्पित, अपना मन वचन वाणी शरीर भगवान को अर्पित कर रखा है। प्राणम पुनाति सैकुलुम न तो भूरिमान, कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो चंडाल के घर में पैदा हुआ है, वो ना केवल अपने आप को पवित्र करता है, पूरे कुल को पवित्र कर देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो 12 गुणों से विभूषित भी है लेकिन भगवान के चरणों से विमुख है, वो तो अपने आप को भी तार नहीं पाता, वो अपने आप को भी पवित्र वो नहीं कर पाता। तो जैसे कि इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं कि पूर्ण ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं कि धर्म पालन करे, सत्य भाषण करे, सत्य बोले, तपस्या करे, इंद्रिय निग्रह करे, ईर्ष्या से रहित हो, बुद्धिमान हो, सहिष्णु हो, शत्रु ना हो, यज्ञ करे, दान दे, स्थिर रहे, वेदाध्ययन में प्रांगत हो, व्रत पालना करे। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैं मानता हूं किसी ब्राह्मण में 12 गुण हो और यदि वह भगवान कृष्ण के चरणों से विमुख है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा मैं चंडाल को वरिष्ठ मानता हूं। यदि उसने यदि उस चंडाल ने अपने मन को, वाणी को भगवान में लगा रखा है, शरीर को, इंद्रियों को उसने आपको समर्पित कर दिया है, तो वह अपने वंश को भी पवित्र कर देता है। और 12 गुणों से विभूषित उसकी अपेक्षा, उसमें 12 गुण है लेकिन वो अपने आप को भी पवित्र वो नहीं कर सकता। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हों, किंतु यदि वह भगत नहीं है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चंडाल भगत से भी ज्यादा अधम होता है, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। ऐसा भगत उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगत अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण के चरणों से विमुख है, वे अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। तो यही भक्ति की महिमा है, जो कि आज की वीडियो का टाइटल भी है कि नीच से नीच व्यक्ति भी अगर अगर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो वह अपने वंश को, अपने समाज को, अपनी जाति को पवित्र कर सकता है। और इसके विपरीत 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण हो और वह भगवान कृष्ण के चरणों से विमुख है, और 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये आगे भी आएगी कथा कि प्रहलाद महाराज जी भगवान से मांगेंगे कि हालांकि मेरे पिता ने आपका बड़ा विरोध किया है, और लेकिन फिर भी आप उसको माफ कर दो। तो भगवान उसको कहेंगे कि प्रहलाद आप चिंता मत करो, ये आपका पिता तो सिर्फ दूसरी पीढ़ी में है, एक भगत की जो 21 पीढ़ियां है वो भी तार दी जाती है। अगर एक परिवार में एक व्यक्ति भी अगर भक्ति में लगा है तो वह अपने परिवार की 21 पीढ़ियां तार देता है। तो और ये बताते हैं प्रहलाद महाराज जी की अगर भक्ति किसी में है तो ही बाकी सारे गुण सार्थक होते हैं। अगर भक्ति नहीं है तो भले ही उसकी किसी मनुष्य के अंदर कितने ही गुण हो, वो कोई गुण उसका सार्थक नहीं होता।
तो यही भक्ति की महिमा है जो कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल भी है। तो अब आगे के सिटिंग में बताया जाएगा। प्रहलाद महाराज जी भगवान नरसिंह को स्तुतियाँ अभी कर रहे हैं, तो आगे की स्तुतियाँ हम अगली सिटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।